वहां भ्रमर गीत में सबसे ज्यादा गालियां भी गोपियों ने वक्ताओं को ही दी हैं। गोपियां कहती हैं, कन्हैया ये जो हमारी दुर्दशा हो रही है ना तुम्हारी याद में, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारी कथा गाने वाले वक्ताओं का है। इन लोगों ने मीठी मीठी चुपड़ी बातें बता बता करके हमको तुम्हारा प्रियतम बना दिया, तुम्हारे प्रेम में हमको विभोर कर दिया, और अब हम यहां तड़प रही हैं। हमें तो लगता है कि तुमने इन वक्ताओं को घूस दे रखी है कि तुम मेरी सुंदर कथाएं सुना करके सबको बावला कर दो, इसके बदले में तुमको वैकुंठ दे दूंगा, ऐसा गोपियां कहती हैं। परंतु एक वैष्णव इस श्लोक का क्या अर्थ निकालते हैं? तब कथामृतम तप्त जीवनम। हे कन्हैया, एक तो अर्थ है कि तुम्हारी कथा तपे हुए जीवन को आनंद कर देती है, परंतु एक भाव एक संत कह रहे थे, बोले भैया जिसने इस कथा को सुना उसका जीवन तप गया। क्यों? पत्नी छूट गई, घर छूट गया, व्यापार छूट गया, फैक्ट्री छूट गई, सब छोड़ छाड़ करके महाराज कहां चले गए? बोले वृंदावन में भजन कर रहे हैं, नाक से सिर तक तिलक लगा करके, और महाराज ना तन की सुध, ना वस्त्र की सुध, ना भोजन की सुध, ना श्वास की सुध, ना जल की सुध, बस राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। कन्हैया ये तुम्हारी कथा की करामात है। भला भला जीवन जी रहा था बेचारा, बढ़िया पैसा आदि कमा रहा था, घर परिवार चला रहा था, लेकिन आपकी कथा सुनते ही सब छोड़ छाड़ करके वृंदावन चला गया। तप्त जीवनम, जीवन तप में हो गया। पर एक बात बताएं बंधुओं, जब आप किसी नैष्ठिक भक्त को देखते हो और देख करके सोचते हो इतना ये कैसे जी सकता है ऐसे, ना भोजन की सुध, ना वस्त्र की सुध, ना परिवार की सुध, ना काम की सुध, बस दिन रात भजन भजन करता है, ये कैसे जीता होगा ऐसे? वास्तव में हम संसारी हैं, इसीलिए हमको लगता है कि ये कैसे जी रहा होगा, पर उसकी स्थिति वो जाने, वो ब्रह्म सुख से भी ज्यादा सुखी है। ब्रह्मा भी इतना सुखी नहीं होगा जितना सुखी वो इस वक्त घूम रहा है। उसकी सुख की गणना ब्रह्मा भी नहीं कर सकता। हम संसारी हैं, इसीलिए हमें लगता है कि ये कैसे जी रहा होगा। भक्ति की रति, भक्ति की रीत ऐसी है। मीराबाई को सब समझाते थे, तेरे को क्या कमी है मीरा, राजकुल में जन्मी, राजकुल में ब्याह हो रहा है, सब तो संपत्ति सब छोड़ छाड़ के तू क्यों ये बार बार बैरागन बनी घूमी रहती है? पर भैया ये बात पक्की तरीके से मान लीजिए, आपके मेरे चाहने से हम भक्त नहीं बन सकते। ठाकुर जी हमसे प्रेम करते हैं तभी हम भक्त बन पाते हैं। मीराबाई चाह करके एक राजकुल में जन्म लेकर के सारे उपभोग हैं उनके पास, मीराबाई के पास कोई कमी नहीं है, फिर भी गिरधर नागर को क्यों बचती? क्योंकि गिरधर नागर उससे प्रेम करते हैं। कुछ ना होते हुए भगवान को प्रेम करना, इसमें लोग ये बात कह सकते हैं इस पे कुछ नहीं है बेचारे पे इसलिए भगवान का भजन करता है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी भगवत प्रीति करना, इसमें कहां जाओगे? तो भैया सीधी बात यही है, चाहे सब संपत्ति युक्त हो चाहे विपत्ति युक्त हो, कृष्ण प्रीति आपके बस की बात नहीं है, ये तो ठाकुर जी की कृपा है, आपकी बस की बात नहीं। कल हम आ गया देखो विषय, कल हम चर्चा कर रहे थे किनकी? श्री रंग जी, रंगा जी जिनको कहते थे, यहीं दौसा जो जयपुर के रास्ते में पड़ता है, भरतपुर से जब जाते हैं तो दौसा में एक सरावगी हुए जैन व्यापारी, उनका नाम था श्री रंगा जी। उनका नाम तो वैसे श्री रंग जी था, पर रंगा जी कहकर के लोग बुलाते थे। तो रंग जी जो थे वो व्यापारी थे, उनकी दुकान में एक सेवक काम करता था। तो जो उनकी दुकान में लड़का काम करता था वो इतना पापी था, इतना दुराचारी था, जितना वेतन मिलता था उसको वो सब केवल व्यसन करने में, वैश्यागमन करने में, उल्टे सीधे काम करने में, अपनी इंद्रिय उपभोग करने में ही खर्च कर देता था। जिसका परिणाम यह हुआ कि उसकी जब मृत्यु हुई तो उसको नरक मिला, और नरक में भी साधारण नरक नहीं मिला, नरक में भी उसके पापों की जब लिस्ट यमराज ने देखी तो नरक में आने वाले पापियों का सरदार उसको बना दिया। वो तेरे भैया पाप इतने, तू तो इनको सरदार बनो रे, सरदार बना दिया। उसने कहा यमराज जी से मुझे क्या करना है? बोले यमलोक में पापियों को पकड़ के लाते हैं, तो कहां से कब किसको लाना है ये निर्देश तुम ही दोगे, तुमको संकेत मिला करेगा और तुम दूतों को भेजा करना, ठीक है? कभी कहीं से पापी उठवावे, कभी कहीं से। एक बार उसके पास में संकेत आया, बोले दौसा से एक पापी को लेके आना है। जैसे उसने दौसा नाम सुना, बोले अरे दौसा तो मेरी जन्मभूमि है, यहां मैं किसी दूत को नहीं भेजूंगा, यहां तो मैं ही जाऊंगा, अपने परिवार को देखे आऊंगा और
जिन सेठ जी ने मुझे धन देकर के मेरे सारे व्यसन पूरे किए उनको भी देख आऊंगा। तो वो पापी दौसा खुद आया एक पापी को लेने। उसने सोचा अभी समय है, उसकी मृत्यु 3:30 बजे होनी है, अभी तो 2 ही बजे हैं, तब तक क्या करें। बोले चलो सेठ जी को थोड़ा समझाए आते हैं। और वो सेठ जी के पास गया तो दुकान में कभी कोई वस्तु गिर जाए कभी कुछ गिरे, तो उन्होंने कहा ये हो क्या रहा है। इतने में ही वो प्रकट हो गया। प्रकट हो तो सेठ जी बोले अरे भाई तेरी तो मृत्यु हो गई, तू कहां से आ गया। बोले रंग जी मैं तो आपको धन्यवाद देने आया, आपने मुझे बहुत वेतन दिया, मैंने आपका नमक खाया, परंतु आपके द्वारा मिले हुए धन से मैंने सारे गलत काम ही किए और उसका परिणाम यह कि मृत्यु के बाद में मुझे नरक मिला। रंग जी बोले भैया हमने तो तेरे नाम के नीचे स्वर्गीय लिखवाया था, हमें नहीं पता तू नरकीय बना है। बोले नरक तो मिला, लेकिन नरक में भी यमराज जी ने मुझे पापियों का सरदार बना दिया है, मैं इतना बड़ा पापी निकला। बोले भैया अच्छा, और बोले और कुछ नहीं, मैं तो बस आपको थोड़ा समझाने आया हूं। क्या समझाने आए हो। बोले मुझे सब पता है कि आप भी कभी कभी घपला करते हो अपने व्यापार में, आप भी कभी कभी जो है लोगों को मूर्ख बनाते हो। बोले हाँ भैया अब तुम तो जानते हो व्यापार में करना पड़ता। बोले नहीं, इतना सा भी पाप आपने यदि किया रंग जी तो फिर सोच लेना आपको भी नरक आना पड़ेगा और वहां मेरे हाथ से ही सोटे खाने पड़ेंगे। और तब आप यदि कहोगे कि अरे तू तो मेरी दुकान का नौकर था मुझे मत मारे, तो मैं सुनूंगा नहीं फिर आपकी, क्योंकि यहां आप बड़े थे मैं छोटा था, नरक में मैं बड़ा हूं, आपसे ज्यादा पापी हूं ना, आपका स्वामी रहूंगा। तो मैं तो केवल आपको समझाने आया हूं कि भैया नरक मत आना, बहुत गंदी जगह है और नरक से यदि बचना है तो सुधर जाइए। जब ये प्रसंग में पढ़ रहा था ना बंधुओं, तो मन में एक आनंद सा प्रकट हुआ कि मतलब मानो श्री रंग जी को बचाना था, इसलिए ठाकुर जी ने सारी लीला की। नहीं तो रंग जी वही घपले की तरह अपना पूरा व्यापार करते रहते और एक दिन खुद भी नरक चले जाते। लेकिन ठाकुर जी कभी कभी किसी किसी को सांकेतिक रूप से बचाते हैं, उसके बाद भी व्यक्ति नहीं बचता तो ये उसकी जिम्मेवारी है। परंतु बंधुओं देखो सांकेतिक रूप से किसी किसी को नहीं, सबको बचाते हैं ठाकुर जी। भरतपुर में कुछ हो गया, आप सबको पता चला कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, तो एक प्रकार से आप सब सावधान हो जाते वाले, हम सावधान रहे, हमको ऐसा नहीं करना है। जब किसी की मृत्यु होती है ना बंधुओं, तब हम सबको संकेत मिलता है। इसने बढ़िया घर बनाए, खूब धन कमाया, खूब व्यापार किया, खूब गाड़ियां खरीदी, सब कुछ किया इसने जीवन में, लेकिन आज इसकी गति देखो, 4 लोगों के कंधे पर चढ़ करके जा रहा है। राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है,